सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो इटर्नल्स मूवी में काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के साथ एक कैरेक्टर ऐसे इंट्रोड्यूस हुई जो कि इल्यूजन्स क्रिएट करती है। ये कैरेक्टर है स्प्राइट। और आप जानते ही होंगे कि एमसीयू में ऑलरेडी दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इल्यूजन्स क्रिएट करने में एक्सपर्ट है। पहला तो है मास्टर ऑफ इल्यूजन्स मिस्टीरियो और दूसरा है गॉड ऑफ मिस्चीव्स लोकी। और इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैं इन तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करूंगा कि आखिरकार इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, किसके इल्यूजन्स बेटर है। और पहले भी मैं लोकी और मिस्टीरियो के इल्यूजन्स को कंपेयर कर चुका हूं, पर उसके बाद तो लोकी की पूरी सीरीज आ गई और अब जाके स्प्राइट भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो मैंने सोचा मैं वापस एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं जहां पे काफी सारे पैरामीटर्स पे हम इन इल्यूजन्स को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इन तीनों कैरेक्टर्स के इल्यूजन्स में काफी सिमिलरिटीज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ग्रीन ग्लोइंग लाइट्स हो, एक ऐसा पर्सन जिसे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में जरूर आएंगे लोकी और मिस्टीरियो। और साथ ही साथ अगर मैं स्प्राइट की भी बात करूं तो उसने भी इटर्नल्स का बहुत गंदा वाला काटा था। तो अगर कोई इल्यूजन्स क्रिएट करता है तो उसे तो बच के ही रहिए। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन तीनों कैरेक्टर के सोर्स ऑफ इल्यूजन को। और हम इन्हीं की बात करेंगे क्योंकि इन तीनों कैरेक्टर के सोर्स ऑफ इल्यूजन बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टीरियो के इल्यूजन का सोर्स है वो बार्फ टेक्नोलॉजी जो कि आयरन मैन ने बनाई है, और वहीं एडिट ड्रोन सिस्टम जो कि खुद टोनी ने डेवलप किया है। और लोकी का सोर्स ऑफ इल्यूजन है स्ट्रॉन्ग एसगार्डियन मैजिक जो कि उसे सिखाया है खुद ऑलमदर लेडी फ्रेगा ने। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन होगा आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और एसगार्डियन मैजिक के बीच में। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्प्राइट के सोर्स ऑफ इल्यूजन की, तो वो अपने इल्यूजन्स को क्रिएट करती है उसी कॉस्मिक एनर्जी का यूज करके जो कि सेलेस्टियल्स ने हर एक इटर्नल के अंदर रखी हुई है। पर इस मामले में मेरे हिसाब से मिस्टीरियो के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमने देखा था कि मिस्टीरियो अपने इल्यूजन्स को डिजाइन करता है। इनफैक्ट मिस्टीरियो के पास एक पूरी टीम है जो कि उसके इल्यूजन्स को डिजाइन करती है। तो उसे इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए एक प्रिपरेशन टाइम चाहिए। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि अगर एक भी एडिट ड्रोन उसकी पोजीशन पे से हिलता है तो मिस्टीरियो के इल्यूजन्स में ग्लिचेस आने लगते हैं, जो कि इल्यूजन क्रिएट करने के मामले में अच्छा नहीं कहा जा सकता। पर अगर मैं बात करूँ स्प्राइट और लोकी की, तो वो लोग स्पॉन्टेनियसली सिर्फ सोच के ही इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये उनके पास काफी बड़ा एडवांटेज है। और लोकी का एसगार्डियन मैजिक तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने लोकी की सीरीज में देखा था कि सेल्वी इसी इल्यूजन मैजिक का यूज करके किसी के माइंड के अंदर भी इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकती है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूंगा कि सोर्स ऑफ इल्यूजन के मामले में लोकी सबसे बेटर है। स्प्राइट को भी अच्छा कहा जा सकता है, पर मिस्टीरियो के पास एडवांटेज नहीं है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन तीनों में से किसके इल्यूजन ज्यादा पावरफुल है, या फिर स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि ज्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि लोकी और स्प्राइट जैसे कैरेक्टर्स अपने इल्यूजन को काफी जल्दी तो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट कर सकते हैं, पर वो अपने इल्यूजन से कुछ भी कर नहीं सकते। उनके इल्यूजन्स बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह है जिन्हें आप छू भी नहीं सकते। पर मिस्टीरियो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मिस्टीरियो के इल्यूजन का सोर्स आयरन मैन की बार्फ टेक्नोलॉजी और एडिट ड्रोन्स है। और यही चीज उसके लिए एक डिसएडवांटेज बनी थी सोर्स ऑफ इल्यूजन में, क्योंकि उसे प्रिपरेशन टाइम चाहिए। पर अब यही चीज मिस्टीरियो के लिए एक एडवांटेज बन के आगे आती है, क्योंकि इन्हीं ड्रोन्स की मदद से मिस्टीरियो काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। हमने देखा है कि उसने अपने अर्थ एलिमेंट का यूज करके मेक्सिको के एक पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय किया था। अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके उसने वेनिस में जो तबाही मचाई थी वो भी अपने फार फ्रॉम होम में देखी ही होगी। और हाँ, एंड वाली बैटल में लंदन ब्रिज पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो भी आपने मिस जरूर नहीं किया होगा। तो इस बातों पे से कहा जा सकता है कि हम मिस्टीरियो के इल्यूजन पावरफुल है, डिस्ट्रक्टिव है और वो सच में आपको हार्म कर सकते हैं। और क्योंकि मिस्टीरियो के इल्यूजन एडिट ड्रोन पे बेस्ड है, और आपने ये भी देखा होगा उस म्यूजियम वाले सीक्वेंस में कि एक एडिट ड्रोन भी कितना खतरनाक हो सकता है, काफी सारे ह्यूमंस को अकेले ही मार सकता है। तो ये चीज प्रूव करती है कि मिस्टीरियो के इल्यूजन ज्यादा पावरफुल है। अब चलिए आते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर पे। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में से किसके इल्यूजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। तो देखो, मिस्टीरियो के इल्यूजन काफी स्ट्रॉन्ग है। उसने अपने जिन मॉन्स्टर्स को बनाया था उसके बारे में शील्ड को भी पता नहीं चला, और शील्ड के पास काफी सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और काफी सारे रेडार्स तो होंगे ही। पूरे वर्ल्ड की सैटेलाइट भी ये नहीं पकड़ पाई कि मिस्टीरियो के इल्यूजन्स फेक है। तो एक तरीके से मिस्टीरियो ने पूरे वर्ल्ड को ट्रिक किया है। पर यहाँ पे मिस्टीरियो के लिए एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि मूवी के एंडिंग में स्पाइडरमैन ने अपने स्पाइडर सेंस का यूज करके इस चीज को पता लगा लिया था कि कौन सा मिस्टीरियो का इल्यूजन है और कौन सा रियल है।
यानी कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो के इल्यूजन को ब्रेक किया था। पर अगर मैं बात करूँ लोकी की, तो लोकी का इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके फीट्स इतने नेक्स्ट लेवल है, जिसे सुन के आप भी इस चीज में बिलीव करोगे कि हाँ लोकी के इल्यूजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लोकी ने थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब अपनी डेथ को फेक किया था, तब उसके सामने मेलेकिथ था जो कि खुद भी मैजिक में एक्सपर्ट माना जाता है, पर फिर भी वो पकड़ नहीं पाया था कि ये सिर्फ एक लोकी का इल्यूजन है और लोकी सच में नहीं मरा। या फिर लोकी ने पहली मूवी के दौरान अपने इल्यूजन और सीक्रेट रास्तों का यूज करके जब फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड में एंट्री दी थी, तब हेमडाल भी ये नहीं देख पाया था, जो कि लिटरली सारी चीजें देख सकता है। तो ऑल सीइंग गॉड हेमडाल भी लोकी के इल्यूजन्स को पढ़ नहीं पाता। यही चीजें दिखाती है कि लोकी के इल्यूजन्स कितने स्ट्रॉन्ग है। वो काफी सालों तक ओडिन बन के एसगार्ड पे राज करता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। तो भले ही मिस्टीरियो के पास ये एडवांटेज हो कि उसके इल्यूजन सच में डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसने मेटल्स तक को मेल्ट कर दिया था, पर लोकी के पास ये एडवांटेज है कि कोई भी उसके इल्यूजन को नहीं पकड़ पाएगा। और स्प्राइट के बारे में हमें इतना नहीं पता, तो इस चीज को एवेल्युएट नहीं करा जा सकता। अब चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी पैरामीटर की, जहां पे हम इस चीज को कंपेयर करेंगे कि आखिरकार कौन कितने लार्ज स्केल पे इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है, यानी कि कौन कितने बड़े बड़े इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्टेज की लोकी की, तो वो बड़े इल्यूजन्स को क्रिएट नहीं करता। लोकी के सबसे बड़े इल्यूजन हमने तब देखे थे जब उसने बायोफ्रॉस्ट पे अपनी कहीं सारी कॉपीज बना ली थी, या फिर हमने तब देखे जब उसने प्रिजन के पूरे सेल को अपने इल्यूजन से कवर कर लिया। इसके अलावा लोकी बड़े इल्यूजन्स नहीं बनाता। बेसिकली वो एक ट्रिकस्टर है जो कि अपने टेज़रैक्ट को या फिर अपने टीवी के रिमोट को ही छुपा के खुश है। उसे बड़े इल्यूजन्स बनाने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। पर ऑन द अदर हैंड मिस्टीरियो के इल्यूजन्स काफी बड़े होते हैं। एक्चुअली वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जो कि बिल्डिंग से भी बड़े होते हैं, उनके इल्यूजन्स को क्रिएट कर चुका है। पर अगर मैं बात करूं स्प्राइट की, तो उसके इल्यूजन्स तो स्केल के मामले में मिस्टीरियो से भी बड़े हैं। स्प्राइट ने अपनी कहीं सारी कॉपीज बनाई थी बिल्कुल लोकी की तरह, और वो इंडिविजुअली मूव भी कर रही थी। और इसी के साथ साथ स्प्राइट का सबसे बड़ा फीट तो ये है, स्पॉइलर अलर्ट, पर स्प्राइट ने एक माउंटेन की इनफाइनाइट कॉपीज बना दी थी, और जिसे देख के सर्सी भी ये ढूंढ नहीं पाई थी कि रियल माउंटेन कौन सा है और सेलेस्टियल का बर्थ कहां से हो रहा है। तो हाँ, ये स्प्राइट का बिगेस्ट फीट है। तो हाँ, इन जनरल आप ऐसा कह सकते हो कि स्प्राइट के इल्यूजन्स काफी बड़े स्केल पे होते हैं। इन शॉर्ट लोकी और मिस्टीरियो से तो काफी बड़े स्केल पे ही। पर यहाँ पे आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्प्राइट कहीं हजारों सालों से जिंदा है। भले ही उसकी एज आपको छोटी लगती है, पर उसकी एज 5000 साल तो होगी ही। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लोकी की, तो लोकी ने अभी अपनी पावर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं जगाया है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो लोकी की सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में, जहां पे हमें ओल्ड लोकी दिखाया गया था, जिसके इल्यूजन्स का स्केल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे था। उसने लिटरली पूरे एसगार्ड को क्रिएट किया था अपने इल्यूजन का यूज करके, जो कि एक पूरा रिल्म है। जिन्होंने भी लोकी की सीरीज देखी होगी, इस मोमेंट को वो नहीं भूले होंगे। और ये चीज दिखाती है कि अगर लोकी अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर दे और साथ ही साथ बड़े इल्यूजन बनाने की भी कोशिश करे, तो लोकी स्प्राइट से भी अच्छे इल्यूजन और बड़े इल्यूजन बना सकता है। तो कंक्लूजन में मैं इतना कहूंगा कि स्प्राइट और मिस्टीरियो में डिफरेंस बताना मुश्किल है, क्योंकि स्प्राइट के इल्यूजन बड़े स्केल पे होता है, वो एक ट्रिकस्टर की तरह काम करती है। और यहाँ पे मिस्टीरियो के इल्यूजन डिस्ट्रक्टिव है, उससे रियल में डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। पर अगर मैं बात करूँ लोकी की, तो लोकी के बारे में डेफिनेटली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो इन दोनों से बेटर है, क्योंकि लोकी के इल्यूजन्स को पकड़ पाना बिल्कुल मुश्किल है। उसका सोर्स ऑफ इल्यूजन काफी स्ट्रॉन्ग है, वो उससे माइंड कंट्रोल तक कर सकता है। उसने माइंड कंट्रोल भी सीख लिया है। अगर ओल्ड लोकी की तरह वो अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर दे, तो हाँ लोकी लार्ज स्केल पे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो इन चीजों पे से आप कह सकते हैं कि लोकी बेस्ट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं जहां पे हम अलग अलग कैरेक्टर्स को कंपेयर करें, जैसे कि हम इलेक्ट्रो, थॉर और स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम शज़ाम को भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइटनिंग सारे कैरेक्टर्स में से बेटर है। ऐसे कई सारे आइडियाज मेरे पास है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।